नमो संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करण कारक और तृतीया विभक्ति को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करण कारक की परिभाषा को समझ लेते हैं। साधक तमम करणम, यानी कि करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में साधक तमम अर्थात जो वस्तु या व्यक्ति सबसे अधिक उपकारक हो अर्थात मदद करने वाला हो, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं। करण कारक का पहला सूत्र है साधक तमम करणम। यहाँ साधक तमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मदद पहुँचाने वाला और सबसे अधिक सहायता करने वाला। तो क्रिया की सिद्धि में, यानी कि क्रिया को पूर्ण करने में जो वस्तु या व्यक्ति सबसे अधिक उपकारक हो, मददगार हो, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे स कलमेन लिखति, अहम चमचेन खादामी। इन दोनों वाक्यों में हम लोग देखते हैं कि स कलमेन लिखति वाक्य में कर्ता जो स है वो लिखने का काम कर रहा है और उसके लिखने में सबसे अधिक सहायता कौन पहुंचा रहा है? तो कलम, पेन पहुंचा रहा है। यद्यपि वो लिखने का कार्य जब कर रहा है तो उसमें हाथ से भी वो मदद ले रहा है, क्योंकि हाथ में ही वो कलम पकड़ रहा है, पर डायरेक्ट जिसका सहायता है वो कलम है। इसलिए ये साधक तमम के अनुसार करण कारक हुआ। दूसरे वाक्य को हम लोग लेते हैं, अहम चमचेन खादामी। मैं चम्मच से खाता हूँ या खाती हूँ, तो खाने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा सहायता कौन पहुँचा रहा है? चम्मच। यद्यपि हाथ भी सहायता पहुँचा रहा है, क्योंकि वो चम्मच को पकड़ने का काम कर रहा है, लेकिन जो सीधा सहायता पहुँचा रहा है वो चम्मच है। इसलिए यह साधक तमम हुआ और करण कारक हुआ, और इसमें तृतीया विभक्ति लगी, क्योंकि हम जानते हैं कि करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। हम लोग दूसरे सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र है कर्ति करण योस तृतीया। इसको तोड़ेंगे तो इसके दो भाग होते हैं, कर्ति करणयो तृतीया, यानी कि कर्ति और करण में तृतीया होता है। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाचक का जो कर्ता होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मया लेख लिख्यते, मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है। व्याध बानेन ससकम हंति, जो व्याध है वो बाण से खरगोश की हत्या करता है, खरगोश को मारता है। त्वया तिर्यते नदी, तुम्हारे द्वारा नदी पार की जाती है। तीसरा सूत्र हुआ करण कारक का अपवर्ग तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग तृतीया, जिसमें अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति। फल प्राप्ति यानी कि कोई भी अचीवमेंट कर लेना, जिस मकसद से कार्य किया जा रहा था, यदि उस मकसद की पूर्ति हो जाती है तो उसे हम लोग अपवर्ग कहते हैं। किसी क्रिया की फल प्राप्ति होने पर लगातार अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य कि जब कोई क्रिया को कर रहा है, किसी उद्देश्य को सोचकर, किसी उद्देश्य से कोई क्रिया को कर रहा है, और उस उद्देश्य को जब वो प्राप्ति के लिए क्रिया कर रहा है, तो क्रिया लगातार कर रहा है, बिना रुके हुए कर रहा है, तो उसके अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। इन दो उदाहरणों में हम लोग इसको देखेंगे। रोहितम मासेन वेदम अधितवान, रोहित 1 महीने में वेद का अध्ययन कर लिया। तो वेद का अध्ययन कर लिया, इसका मतलब कि वो वेद के अर्थ को भी समझ लिया, वेद का अभिप्राय क्या है उसको भी वो समझ लिया। दूसरे वाक्य में क्रोसेन अनुवाक अधित, एक कोश में अनुवाक पढ़ लिया, यानी कि वो कोश भर में अनुवाक पढ़ भी लिया और उसको याद भी हो गया, वो समझ भी लिया कि कैसे अनुवाक किया जाता है। चौथे सूत्र में हम लोग देखते हैं सहयुक्ते अप्रधाने। इसके भी दो भाग है, सहयुक्ते प्लस अप्रधाने। अप्रधान का मतलब होता है गौण, छिपा हुआ। तो इसका कहने का क्या अर्थ हुआ?
इसमें 4 शब्दों का समावेश है। स, साकम, सार्धम, समम। इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है 7 अर्थ में। तो जब ये चारों शब्द स, साकम, सार्धम, समम 7 अर्थ में प्रयोग किए जाएं तो इन शब्दों के योग में अप्रधान यानी कि जो गौण है, जो मुख्य कर्ता नहीं है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, पुत्रेण स आगत पिता। यहाँ पे पिता आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? तो पुत्र के साथ। पुत्र छोटा है या जो भी कारण है वो पुत्र के साथ आ रहा है, तो इसमें मुख्य कौन है? पिता है, लेकिन गौण कौन है? तो पुत्र, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगी। एक अन्य वाक्य में हम लोग देखते हैं, त्वया साकम अहम गमिष्यामि। तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अहम यानी मैं मुख्य है और त्वया ये गौण है, तो इसके साथ तृतीया विभक्ति लगी। और चूंकि अहम मुख्य है इसलिए उसके अनुसार ही क्रिया भी हुई। दूसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं, तीसरे वाक्य में, मात्रा सार्ध पुत्री गता। माँ के साथ पुत्री गई, तो यहाँ पुत्री मुख्य है और माँ गौण है, तो माँ में तृतीया विभक्ति लगी। हम लोग 5वें सूत्र की ओर देखते हैं। एनांग विकार, इसके भी 2 विभाग हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं एन प्लस अंग विकार। जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकृत दिखाई पड़ता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षना कान कुमार, यानी कि कुमार जो है वो आँख से काना है। पादेन खंच, यानी कि वो पैर से लंगड़ा है। महेश पैर से लंगड़ा है। कर्णेन बधिर सुंदर, सुंदर कान से बहरा है। तो ये सब इन शब्दों से, जैसे अक्षना यानी आँख से, पादेन यानी कि पैर से, कर्णेन यानी कि कान से, इन सब अंग में विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार दिखाई दे रही है कि वो उसका आँख ठीक नहीं है, उसका पैर ठीक नहीं है और उसके कान ठीक नहीं है, जिसके कारण वो मतलब विकृत दिखाई दे रहा है। अतः इन अंगों में तृतीया विभक्ति हुई। षष्ठे हम सूत्र में हम लोग देखते हैं, इत्थम भूत लक्षणे। जिस चिन्ह या लक्षण विशेष के द्वारा किसी की विशेषता, प्रकार या परिचय प्राप्त हो तो उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे तवम पुस्तकेन छात्र ज्ञायसे। चिन्हवाचक का क्या मतलब होता है कि जिस रूप से पता चले कि वो विशेष है। जैसे तवम पुस्तकेन, पुस्तक के कारण वो छात्र दिखाई दे रहा है, छात्र प्रतीत हो रहा है। यानी कि यदि उसके हाथ में पुस्तक नहीं होती तो वो कुछ और भी समझा जाता, लेकिन क्योंकि पुस्तक लिया हुआ है तो जिन आमतौर पे विद्यार्थी के हाथ में पुस्तक या पेन ये सब होते ही हैं, तो पुस्तक के कारण वो छात्र प्रतीत हो रहा है, जाना जा रहा है। सकाशयन सन्यासी दृश्यते, वो गेरुआ वस्त्र के कारण सन्यासी दिखाई दे रहा है। आमतौर पे सन्यासी लोग तो गेरुआ वस्त्र ही धारण करते हैं, तो उनका एक विशेष रूप होता है, उनका एक कपड़े का रंग होता है, जिसके कारण हम लोग उसको सन्यासी बोल लेते हैं। भले वो एक्चुअल में सन्यासी हो या ना हो, पर रूप के कारण वो सन्यासी दिखाई देता है। तो सकाशेन सन्यासी दृश्यते। हम लोग 7वें सूत्र को देखते हैं, हेतव। हेतु अथवा कारण बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कारण बोधक यानी कि किसी कारण, किसी भी चीज़ का जो कारण होता है उसमें या किसी चीज़ का जो हेतु होता है उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे श्रमेन विद्या भवति, यानी कि यहाँ पे विद्या होने का हेतु कौन है? तो श्रमेन, मेहनत, परिश्रम, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगी। किस सूत्र से? तो हेतु सूत्र से। एक अन्य उदाहरण को हम लोग देखते हैं, पुण्येन दृष्टो हरि, यानी कि पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। दंडेन घट निर्मित, दंड के कारण घट का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हरि दर्शन का कारण क्या है? पुण्य। यदि पुण्य नहीं होता तो हरि के दर्शन नहीं होते। और यहाँ पे घट निर्माण हुआ, घड़ा का निर्माण किया गया, किसके कारण? दंड के कारण। कुम्हार को हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि वो डंडे के सहारे बर्तन, विभिन्न तरह के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है। तो इसमें घट का जो निर्माण हुआ उसमें दंड की सहायता से हुआ, इसलिए उसमें करण कारक हुआ। इस प्रकार हम लोग देखें आज करण कारक को देखें और उसके साथ प्रयोग होने वाले तृतीया विभक्ति का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में देखें। अब अगले क्लास में हम लोग चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।